हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, बोर्ड्स के कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसे हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। मतलब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपको दिए हुए हैं, ये टैन कॉस साइन, इन सब के इस रिस्पेक्टिव एंगल में हमें क्या करना है, बस सिंपल इसकी वैल्यू पुट करना है और हमें प्लस माइनस करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टैन 45 डिग्री पर टैन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2। साइन की क्या वैल्यू होती है, साइन होती है, साइन 60 डिग्री पे क्या होती है, √3/2। ठीक है, अब आगे हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो 2 इंटू 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, मेरा मतलब है 3/4, 3/4 माइनस यहीं पे, यहाँ पर भी सेम चीज, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे हमें 4 मिलेगा, तो हो जाएगा 3/4। दोनों को कर दो कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका स्क्वायर छूटा हुआ है। ठीक है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, गिव मी जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दैट इज 5। अब हमें इसको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो tan थीटा cot थीटा 5, तो ये इक्वेशन मैं लिखती हूँ। अब देखो, इसे देखो, अब जरा एक बार ही सोचो कि आप ऐसा क्या करोगे इस tan थीटा प्लस cot थीटा में कि वो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा बन जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, tan को मान लेंगे, tan थीटा को a एंड cot थीटा को b। तो हमारे को मालूम है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये पता होगा, आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cos थीटा, तो cot थीटा आई मीन सॉरी cot थीटा इक्वल्स टू क्या, क्योंकि हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग किया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर आपको पता होगा तो ध्यान दिया होगा यहाँ पे, तो tan थीटा जो होता है हमारा 1/tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। और वही सेम चीज क्या होती है, cot थीटा के लिए अप्लाइड होती है। cot थीटा जो होती है वो 1/tan थीटा के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर ये मान लो हमने ये cot थीटा की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 1/tan थीटा डाल दी। तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा क्या होगा, कट के क्या हो जाना है, इनको 1 हो जाना है। और यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बारी मैं आपको करके दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। 2 इंटू tan थीटा, ठीक है, इंटू 1/tan थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था, जब ये 1 बन जाएंगे तो 2 जब 1 से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25। तो यहां से अब ये 2 क्या होगा, इधर जाकर यहाँ पे प्लस में, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। एंड 23 इज आवर फाइनल आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे को गिवन क्या है, दिया हुआ है हमको कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी हमारे को √3 के बराबर दिया हुआ है। ओके, tan a माइनस बी हमको किसके बराबर दिया है, 1/√3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करो तो आपको याद होगा कि tan 60 डिग्री पे रूट कितने की वैल्यू देता है, √3 की वैल्यू देता है।
tan 60 डिग्री पर भी ये वैल्यू होता है। और ये 1/√3 ये कौन से डिग्री पे देता है, ये 30 डिग्री पे देता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसे वैल्यू एक दूसरे से इक्वल बता सकते हैं, जैसे कि tan a प्लस बी, यहाँ पर इस वाले में ये क्या होगा, tan 60 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बारे में बराबर होगा। ऑन कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको यहाँ से पता चलेगा कि a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऑन कंपैरिजन हमें क्या पता चलेगा, a प्लस बी जो है हमारा किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये इतना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे को दिया हुआ tan a माइनस बी। tan a माइनस बी को हम किसके किसके इक्वेट करेंगे, किससे इक्वेट करेंगे, हम करेंगे tan 30 डिग्री से इक्वेट। किसे करेंगे, tan a माइनस बी को हम करेंगे tan 30 डिग्री से इक्वेट। tan a माइनस बी हमारा किसके बराबर है, tan 30 डिग्री के बराबर है। tan 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब इस यहाँ से हमें क्या पता चलता है, a बाई बी किसके बराबर है, ये बराबर है 30 डिग्री के। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या मिल गया, a प्लस बी हमारे को मिल गया है किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। होपफुली आपको विजिबल होगा, विजिबल है। और हमको पता लग गया है a माइनस बी जो है वो हमारे को 30 डिग्री के बराबर है। अब इन्हें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 2a जो है वो हमारा 90 के बराबर आ गया, a जो है हमारा 45 के बराबर आ गया। इस इक्वेशन में a की वैल्यू डालिए आप 45, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो जब हम b की वैल्यू यहाँ से फाइनल निकालेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। a की वैल्यू आई हमारी 45 डिग्री, b की वैल्यू आई हमारी 15 डिग्री, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 7, देन इवैल्यूएट sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आपको एक बात पता होगी, ठीक है, होपफुली पता तो होनी चाहिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है हमारे किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम क्या इसे तोड़ के, ये जो आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे तोड़ के हम क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हमें sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 7। तो हम यहाँ पे 7 को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि 7 यहाँ पर इंटू में है तो इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 1/7। क्या हमें यही निकालना था और हमने निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज कोसेक थीटा इक्वल्स टू 54 डिग्री। कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा हमारी 54 डिग्री के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा क्या दी हुई है, 54 दी हुई है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 54 का जो स्क्वायर होता है वो होता है
2916 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 2915। और अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो जाएगा हमारा 53 के अराउंड इसका आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा का वैल्यू कुछ 53 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर 53 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमको क्या दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड में क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमको किसके बराबर मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 3 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करिएगा? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इट इज एन आइडेंटिटी, तो सबको पता होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की क्या वैल्यू मिल रही है? हमें 2 मिल रही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, और वो बात क्या है कि हमारी जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा और साइन थीटा जो है, कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो हमारी किसके बराबर आ गई है? यहाँ से हमारी ये आ गई है 1 के बराबर। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी हमारा क्या हो गया है? 1 के बराबर आ गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है? tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको क्या पता है? 1 के बराबर है। तो हम इसे क्या करेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, ये हमने कैसे करा? ये चीज हमने करा क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हमारा जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो हमारे किसके बराबर आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर इसको हम ले जाकर इससे डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई इतनी बात समझ? अब देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? ऐसा इसको कुछ लिख सकते हैं। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। क्या था हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिया हुआ है, और अपॉन में हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा या फिर ऐसे ना लिखिए तो आप एक काम करिए, इसको अलग कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग कर दीजिए, ये कट जाएगा, इससे एक स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया? इससे ये कट गया, तो ये क्या हो गया? साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे, अब आप जरा इस चीज को गौर फरमाइएगा। यहाँ ये क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? टेन थीटा किसके बराबर था? 1 के बराबर था। ये भी 1 के बराबर था। tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा 1 के बराबर आ गया। हेंस प्रूफ। ठीक है, आई इतनी बात समझ में आपको? अब आगे देखिए, आगे लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2 कॉस बीटा इक्वल्स टू √3/2 देन tan अल्फा इंटू tan बीटा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है होनी चाहिए मेरे को यहाँ पे, लेकिन tan अल्फा साइन के किस डिग्री पर हमें √3/2 मिलती है? दैट इज 60 डिग्री।
तो यहाँ पे अल्फा की क्या वैल्यू होगी, अल्फा यहाँ से हमारी 60 डिग्री हो गई। अब यहाँ पर क्या है, बीटा हमारी क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी हमारी 30 डिग्री, क्योंकि कॉस के किस वैल्यू, किस एंगल की किस वैल्यू पर √3/2 आता है, वैल्यू आती है 30 डिग्री पे। अल्फा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 30। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए आप tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, क्या हो गया ये √3 इंटू 1/√3, माइनस करा 1 आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ऐसे सवाल आने वाले, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे ऐसे सवाल आने वाले, मतलब दिखेंगे आपको लंबे चौड़े हार्ड, लेकिन एक्चुअली में 2-3 लाइन से कम के ही जवाब है अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर रही हूँ तो थोड़ा लेंदी जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे एंगल दिया है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। ठीक है, tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये मत करिए, ये मत करिए, क्योंकि हमें पहले ही पता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, थीटा थीटा दोनों जगह सेम है, तो ये पहले ही 1 हो गया है। ठीक है, इंटू ये क्या हो गया 1/√3, क्या हो गया 1/√3, 5√3 इंटू √3 क्या हो गया, ये √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, और 5 3 क्या होता है, 5 3 15, 15 इज आवर फाइनल आंसर। प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदल दीजिए, आप सबको कॉस लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमने ये भी इतना दूर तो हमने कॉस साइन में किया है, तो इसे भी आप प्लीज कॉस साइन में ही कर दीजिए, हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये किसके बराबर है 1 के बराबर। एलसीएम वेलसीएम लिया हमें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया हमारा, हमने कहाँ तक निकाला था, यहाँ तक निकाला था ना 1 माइनस। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना था, बस कैंसिल आउट करना था, मैं वही कैंसिल आउट कर देती हूँ उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारा साइन थीटा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, और डिनोमिनेटर में इसके कॉस थीटा था, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा 1 के बराबर प्रूफ करना है ना हमें। काटना स्टार्ट करिए, एक कॉस स्क्वायर से ये कट गया, एक से ये कट गया, ये कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच के क्या आ गया, बच के सब जगह से 1 आ गया, और 1 हमारा आंसर था, वही हमें प्रूफ करना था, तो बस। ठीक है, इतना ही इजी है हमारा, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट सवाल। ठीक है, सेक ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सेक ए माइनस tan ए इक्वल्स टू 1। कहीं कुछ ना समझ में आए तो मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक एडवाइस देती हूँ कि सबको क्या करो, आप साइन और कॉस में बदलो। अगर आपको ऐसी ऐसी चीजें दे दी जाती है और कहीं भी एक जगह पर आपको अगर साइन कॉस दिखता है, आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, क्योंकि एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होता है tan थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का, शायद या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही मिलेगा कि आपको उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको ज्यादा इजी होगा, ऐसा नहीं है कि आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो नहीं बनेगा,
बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इजियर वे में बने तो आप उसको प्लीज कन्वर्ट कर लीजिए। आप इसे इंटू भी करा सकते हैं सेक थीटा को अंदर, सेक ए को अंदर, लेकिन सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में। आपका भी दिमाग की बत्ती क्यों जल जाएगी, क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाएगा दिमाग में कि हाँ अब आगे ये करेंगे, यहाँ से ऐसे कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, सेक ए 1/cos ए, ठीक है, कॉस पे कन्वर्ट, 1/sin ए को छोड़ दो आप, ठीक है, सेक ए फिर यहाँ पे लिख दो 1/cos ए माइनस क्या हो गया हमारा साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इंटू हो रहा है ना, क्योंकि तो हो जाएगा कॉस ए। प्रूफ करना है हमें इसे 1 के बराबर, ठीक है, क्वेश्चन शायद आधा ही है ये। प्रूफ करना है हमें इसे 1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही थोड़े दे देगा वो लिख के कि 1 के बराबर है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसका आंसर अब आप लोगों को सीधे सीधे दिख भी गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी आंसर इसका निकाल लेती हूँ, ठीक है। क्या था हमारा 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए, कॉस ए था ना, हाँ कॉस ए था। और क्या था हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या था कॉस ए। क्या हो गया, ये हो गया नीचे डिनोमिनेटर में आपके क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर एक चीज याद करो, यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी कुछ ऐसा बन रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में हमारे यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए हो गया था। तो ये हमारा जो है ऊपर क्या आ जाएगा बन के, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, कट कट आके 1 आ गया, हमने प्रूव कर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए डिटेल में, आपको मैंने समझा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन।